अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने ऐड फंक्शन पढ़ा था कि किस तरह हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू एजेक्स। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो काइंडली जाके वो देख लेता है कि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आज की इसी वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि हम किस तरह हमने तो फेच कर लिया, हमने लिस्ट कर लिया, अब हम एजेक्स के थ्रू किस तरह हम एडिट कर सकते हैं और सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि हम इधर एक बटन लगाएंगे, जब उस पर हम क्लिक करेंगे थ्रू एजेक्स, ये बात अपने जहन में रख लें कि थ्रू एजेक्स हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे, उस मॉडल को शो करेंगे जिस तरह ये शो हो रहा है, और फिर हम क्या करेंगे, उसको थ्रू एजेक्स हम क्या करेंगे, हम इसको अपडेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर हम एक क्या बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे और इसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको देंगे एक्शन। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो ये मॉडल है ना, ये हमारे पास किसके लिए है, हमारे पास इंसर्ट के लिए है, जो उधर हम पॉपअप कर रहे हैं। लेकिन अब हम किसके लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं अपडेट के लिए। ये देखिए अपडेट, और इधर भी हमारे पास क्या है, अपडेट। इसमें हमने थोड़े से चेंजेस करने हैं। कौन कौन से चेंजेस करने हैं, इसका आईडी हमने चेंज करना है, इसको हम कर देते हैं कि अपडेट। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है ना, इसको भी हम कर देते हैं अपडेट। ठीक है। अब नेक्स्ट किधर है, हाँ ये वाला है, ये इसको भी हम कर देते हैं अपडेट। ठीक है। और इसको भी हम क्या कर देते हैं कि अपडेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, जो ऊपर टाइटल आ रहा है वो भी हमारे पास आ जाए। और नेक्स्ट हमारे पास जो इस फॉर्म की आईडी है ना, इसको भी हमने क्या करना है, इसको भी हमने आईडी चेंज करनी है, और तकरीबन सेम ही है। ठीक है। अब वो इसको ऐड को भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब मैंने क्या करना है कि इसी फॉर्म को, ये वाला फॉर्म, ये वाला जो मॉडल है, इसको जब इधर मेरे पास बटन्स आएंगे, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, इधर मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास इधर बटन्स आने चाहिए। जब उस पर मैं क्लिक करूं, वही हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो शो होना चाहिए। तो हम किधर से करेंगे, हम इधर आके इधर से करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर दो बटन्स बनाएंगे। नंबर फर्स्ट कौन सा बटन बनाएंगे, हम बनाएंगे कि एडिट वाला। ठीक है। नंबर सेकंड बनाएंगे डिलीट वाला। ठीक है। अब ये अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, ये देखिए बटन्स तो बन गए। ठीक है, ये देखें। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अगर इस पर मैं क्लिक करूं इस तरह, तो इसी जो ये वाला है ना, इसका डाटा है वो मुझे चाहिए। वो मैं किस तरह करूंगा, तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है, डेटा एट्रीब्यूट है। ठीक है। डेटा एट्रीब्यूट में हम क्या करेंगे, इसको टारगेट करते हैं, किसको, फॉर एग्जांपल मैं डेटा आईडी इसको नाम दे देता हूं, और इसमें मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो क्या आ रहा है, इसमें जो आईडी आ रही है, ठीक है, इसी में, ठीक है, इसी रो के अगेंस्ट में क्या करना चाह रहा हूं, रिकॉर्ड शो करना चाहूँ ना। तो मैं चाह रहा हूं कि जो ये रो है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, एक मिनट सब्र करें। जो मैं दूसरा जो डिलीट वाला है ना, वो भी आप लोगों को शो करवा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। अब ये देखिए, पहले रिफ्रेश करने से पहले अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, तो ये देखिए हमारे पास बटन में कोई भी आईडी नहीं आप लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने क्या करना है, मैंने रिफ्रेश करना है। अगर आप भी आप लोगों को इंस्पेक्ट करके मैं दिखा सकूं, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया है। सही है, समझ गए आप लोग। तो अब मैंने क्या करना है कि अगर मैं इस आईडी पर क्लिक करूं, इधर मैं इसको क्या एक क्लास भी दे देता हूं। क्या क्लास दे देता हूं मैं, एडिट बीटीएन दे देता हूं। चले, और इसको भी डिलीट बीटीएन दे देता हूं सॉरी। ठीक है। तो इसको मैंने उठा देना है, और मैंने किधर आना है, इधर। किसमें, जब हम क्या करते हैं, जब हम इधर से रिफ्रेश करते हैं, मीन जब हम, तो ये हमारे पास जितनी फंक्शनलिटी है वो आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर आके क्या करूंगा, मैं इधर डॉक्यूमेंट, ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट ऑन, क्या करना है, मैंने क्लिक करना है। किस चीज पर क्लिक करना है, CLIC के क्लिक करना है। ठीक है। किस चीज पर मैंने क्लिक करना है, मैंने क्लिक करना है बटन पे, BUTT बटन डॉट, और मैंने इस एडिट वाले फंक्शन पर क्या करना है, जब मैंने इस पर क्लिक करना है तो मैंने क्या, कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करना है। ठीक है। कॉल बैक फंक्शन अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर हमारे पास क्या आएगी, सबसे पहले मैंने क्या, एक अलर्ट लगानी है। ठीक है।
अलर्ट लगानी है कि हमारे पास ये जो बटन है वो काम कर रहा है या नहीं, जब इस पर मैं क्लिक करूं। ठीक है, अगर इसको मैं रिलोड करूं और इधर मैं ये देखिए द एडिट बटन इज क्लिक्ड, सही है। अब इसी बटन का मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। क्यों आईडी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं क्या रिकॉर्ड गेट करूंगा थ्रू इसी आईडी में क्या करूंगा, रिकॉर्ड गेट करूंगा, सही है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, कौन सा, चेक आईडी, ठीक है, चेक्ड आईडी, ठीक है। और कौन सा आईडी, ये देखिए कौन सा आईडी हमारे पास दिस आईडी मीन इसी का जो आईडी है। और हमारे पास जो डेटा फंक्शन है, डेटा फंक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, ये अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये वाला इसी फंक्शन में ये डाटा आ रहा है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं अलर्ट करूं, आप लोगों को दिखा सकूं, तो देखिए आप लोग खुद बहुत समझ आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने रिफ्रेश कर दिया। अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरे पास जो आईडी है वही मेरे पास पॉपअप हो रही है, मेरे पास शो हो रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करना चाह रहा हूं कि अगर इस पर मैं क्लिक करूं इसी बटन पे, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, जो अभी अभी हमने ये वाला जो ये मॉडल क्रिएट किया है ये मुझे चाहिए। तो ये मैं किस तरह शो करवाऊंगा, तो ये ऑन क्लिक शो करवाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि जो हमारा क्या है ये जावा जेक्यूरी का जो हमारे पास $साइन है वो लगा लेंगे। और ये देखें जो हमारे पास आईडी है, कौन सी आईडी है, ये वाली आईडी, इस मॉडल को क्या करो, शो करो। समझ गए आप लोग। ये देखिए अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो ये हमारे पास किस तरह नजर आ रहा है, ये देखिए, समझ गए। तो ये देखो हमारे पास वही मॉडल शो हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसी मॉडल में हमने जो इसका अगेंस्ट रिकॉर्ड है वो हमने क्या करना है, वो शो करवाना है। किस तरह हम शो करवाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एजेक्स को कॉल करेंगे। किस तरह एजेक्स को कॉल करेंगे, हमारे पास एक गेट वेरिएबल है, ठीक है, गेट जेसन डॉट गेट, जो जेसन है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसके कितने हैं, नंबर फर्स्ट है यूआरएल। यूआरएल किधर से आएगा हमारे पास, यूआरएल हमारे पास आएगा ये केस से, किधर से, हम कंट्रोलर से लेके आएंगे। तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये किस तरह हम लेके आएंगे। तो हमने ये क्या नहीं बनाया अभी तक, ये वाला जो हमारे पास केस है ना, ये अभी तक हमने नहीं बनाया, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो डेटा है, कौन सा डेटा है, जो ये वाला डेटा है, ठीक है, ये वाला, ये इसका रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो इसको भी बेचना लाजमी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है, कौन सा फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन में जो रिजल्ट वाला डाटा है किधर से आएगी, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किधर से ये डाटा आ रही है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये वाला केस नहीं है, ये जो डाटा है ना ये उधर से आएगा, किधर से, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो गेट वाला है ना, ये वाला, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। इधर मैंने कौन सा केस बनाया है, एडिट आईडी बनाई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट करना है, किधर से, एम्प्लॉय डाटा से, टेबल से सेलेक्ट करना है। और अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं तो इधर हमने एक एरे पास किया है, कौन सा एरे पास किया है, हमने कंडीशन वाला एरे पास करा। और इधर हम कौन सा कंडीशन लगाएंगे, हम इधर ये कंडीशन लगाएंगे कि जो एम्प्लॉय में कौन सा डाटा है हमारे पास, जो आईडी की, कौन सी आईडी, जो अभी अभी हमने उधर से क्या किया है, सेंड किया है, अंडरस्कोर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में जो आईडी आ रही है उसके अगेंस्ट आप क्या करो, अपडेट या एडिट डाटा, ठीक है। और इसको इधर हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। किस तरह हम टेस्ट करेंगे, हमने एपीआई पे जाना है, एपीआई में जाने के बाद हमने इधर एडिट करना है और हमने सबमिट करना है। तो ये मुझे कह रहा है कि जो आईडी है ये हमारे पास नहीं है, सॉरी, इधर हमारे पास आईडी आएगी, ये देखिए, ये हमारे पास जो अभी हमने क्या बना लिया, हमने एक एपीआई बना लिया, वो वर्क कर रहा है। और अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमने किधर चेक करना है, इधर चेक करना है, तो जाके हम इधर भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको रीलोड करूं और अगर आप लोगों को दिखा सकूं तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करूं, देखो मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखिए मेरे पास यही सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं ये करूँगा कि इसको मैं करता हूँ कमेंट, और मैं इधर क्या कर रहा हूँ कि इफ़ अगर इसी रिजल्ट वाले में क्या हो, डॉट कोड इज इक्वल टू क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, अगर इधर हमारे पास ट्रू हो, किधर से, ये आप लोगों को पता चलेगा, ये देखो इधर से। ठीक है, अगर ये ट्रू हो तो इधर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक हम वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल हम क्यों बनाएंगे, हम डेटा या रो डेटा बनाएंगे। क्यों रो डेटा बनाएंगे, अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि ये जो डेटा है ना, ये जो हमारे पास डेटा आ रही है वो डेटा के अंदर है। ये देखें, डेटा जो रो है उसके अंदर है। तो हम किस तरह, हमारे पास रो डेटा जो है इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट में 0 नंबर पे, ये देखिए अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, या इधर मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, किस तरह मैं प्रिंट करूंगा, कंसोल पे प्रिंट करूंगा। ठीक है, और कंसोल में प्रिंट करने के बाद अगर इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा और इधर आप लोगों को दिखा सकूं, तो देखो मेरे पास जितना डाटा है वो सारा डाटा इधर मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने किस में शो करवाना है, इस पॉपअप में शो करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबके लिए मैं एक आईडी बनाऊंगा और इधर हम आईडी देंगे। ठीक है, आईडी क्या, EMP_ID। ठीक है, इधर भी मैं आईडी लगाऊंगा। ठीक है, और इधर नेम, देखिए इधर, अब इधर भी मैं आईडी, ईमेल, इधर है आईडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये आईडी है, इसको कॉपी करके इधर हम पेस्ट करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए आईडी। ठीक है, और इसको ज्वाइनिंग को भी हमने क्या करना है, आईडी देना है। जेंडर हमने दोनों को आईडी देना है, इसको मेल देना है और इसको फीमेल देना है। क्यों देना है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आईडी इधर हमने क्या देना है, फीमेल देना है, और सही है, हाँ बस ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसी जो रो है ना, इसको मैंने क्या करना है, इसी आईडी के अंदर डालना है। किस तरह मैं करूँगा, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो EMP है, जो EMP में है, इसकी वैल्यू में मैं क्या करूँगा, जो इसके अंदर ये वाली जो इधर हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका जो वैल्यू है हम किस के वैल्यू में डाल रहे हैं, हम EMP जो ऊपर हमारे पास पॉपअप में आ रहा है इसी में हम डाल रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह मैं नेम को भी, ठीक है, और नेम की जो आईडी है उधर से जो हमारे पास डेटाबेस से आ रही है। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास, इधर ईमेल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये देखिए, अब मैंने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि मुझे सजेशन देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ज्वाइनिंग है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर रो डेटा में जेंडर है और जेंडर 1 के बराबर है। ठीक है, तो क्या करूं, मेल वाले जो आईडी है उसको क्या करूं, चेक करो। समझ रहे हो ना, ये देखो हमारे पास जो मेल वाला है इसको क्या करो, एल्स। ठीक है, एल्स में क्या करना है, हमारे पास जो फीमेल वाला है इसको क्या करो, चेक करो, और क्या करना है, हमें इसको ट्रू कर दें। सही है, ये देखिए प्रोप हमें ये बताता है कि इसको हम क्या करना है, हमने चेक करना है। ठीक है, समझ गए। अगर जेंडर में 1 है, 1 का मतलब है, इधर हमने जब सेव कर रहे थे तो 1 का मतलब है मेल और हमारे पास 0 का मतलब है फीमेल। ठीक है, इधर आप इस तरह भी लगा सकते, एफ एल्स भी लगा सकते हैं कि एल्स एफ। ठीक है, एल्स एफ में आप लोग क्या 0 भी लगा सकते हैं, और इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं। सही है, एल्स एफ, आई थिंक सो, इस तरह हम लिखते हैं। अगर आप लोगों को अभी मैं दिखा सकूं, इसको रिलोड करूं, और ये देखें, ये हमारे पास, अगर मैं इसको बंद करूं इंस्पेक्ट को और आप लोगों को दिखा सकूं, तो ये मेरे पास डाटा आ गया। लेकिन क्या हो गया, अच्छा ये दो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं इसको भी देख लेते हैं। क्या डिजिग्नेशन दो आ रहे हैं कि एक, क्यों आ रहे हैं इसको देख लेते हैं। हाँ, इधर देखो ना, ये हमारे पास दो डिजिग्नेशन आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, हाँ ठीक है। अब जाके हमने रिलोड करना है, जब रिलोड करेंगे और दोबारा हमने फीमेल किधर है, हाँ ये वाला है। अगर मैं क्या करूँ, ये देखो, अच्छा जी इसका भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, डिजिग्नेशन नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं इसको।
जाके हमने क्या करना है, डिजिग्नेशन आईडी, हाँ चैट हमने डिजिग्नेशन आईडी नहीं दी है, इस वजह से हमारे पास नहीं आ रहा। अगर दोबारा मैं उसको रिलोड करूं और मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो ये देखिए हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं ये आईटी वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें सही आ रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ अगर आप लोगों को मैं दिखा सकूं, जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसको हम इस तरह शो नहीं करते जिस तरह इधर हमने क्या किया है, शो किया है ये डिपार्टमेंट वाला। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, इसमें हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है, जो ऑप्शंस है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ गया, इधर हमारे पास जो बड़ा ब्रैकेट है वो स्टार्ट हो गया, जो हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वैल्यू हमने इधर से पिक करना है और इधर फिर हमने प्रोब करना है, ठीक है। वो किस तरह हम करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिनट, इधर हम डबल ब्रेसेस के साथ जाते हैं, ठीक है। अब ये आ गया है वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमारे पास इधर से क्या करेंगे, कंकेटिनेट करेंगे। किस तरह कंकेटिनेट करेंगे, जो ये वैल्यू है डिपार्टमेंट वाला, ठीक है, इसको उठा के हमने इधर लगाना है और किसके साथ कंकेटिनेट करेंगे, इसी के साथ जो डबल, ठीक है, और इधर सिंगल ब्रेस लगा लेंगे और इधर हम जो बड़ी ब्रैकेट है उसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ये बहुत क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है। तो प्रोप, ठीक है, और प्रोप में हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है। क्या चीज़ सेलेक्टेड करना है, जो चीज़ इसी में आ रही है ना, इसी में उसको हमने क्या करना है, सेलेक्टेड करना है। ये देखिए सेलेक्टेड, ठीक है, और इसको भी हम सेलेक्टेड कर लेते हैं, ठीक है। अब जाके मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है, समझ गए। अब जाके देखते हैं, ये देखिए ये देखो इसका जो डिपार्टमेंट है वो हमारे पास आ रहा है, देखिए, समझ रहे हो। अब हमारे पास रिकॉर्ड शो हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अब ये वाला है ना, इसके अंदर रख लेते हैं, जो हमारे पास ये है ना, इसके अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास मिल रहा है या नहीं, हाँ मिल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें मिल रही हैं बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इसी जो हमारे पास ये बटन है ना, जब इस पर हम क्लिक करें तो हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है विदाउट लोडिंग ये क्या हो जाए, ये हमारे पास अपडेट हो जाए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि या इसी के अंदर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम इस तरह है कि जो ये है ना, ये आईडी है, ये जाके हमने किसका लेना है, इस अपडेट वाले जो फॉर्म है उससे लेना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने क्या करना है, इसको रोकना है और इधर जो हमारे पास URL है ना, इसको हमने अपडेट करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सादा है, ठीक है। और इसको हमने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद तो बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हैं, इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास इधर शो कर रहे हैं ना, ये वाला, जब हमारे पास ये अपडेट हो जाए तो इसको क्या करो, इसको आपने क्या करना है, मॉडल को हाइड करना है, दैट्स इट हियर। ये देखिए हमारे पास ये हो गया है। अब हमने जाके इसी API को हमने किधर बनाना है, इधर आके बनाना है। और किस तरह हम बनाएंगे, जो हम इंसर्ट कर रहे थे ना, इसको जस्ट हमने कॉपी और पेस्ट करना है, इस API को चेंज करना है। और जो हमारे पास ये वाला है जो फंक्शन है, वो हम कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे, हमारे पास अपडेट जो डाटा है इसको कॉल करेंगे, ये देखिए ये वाले, ठीक है। लेकिन सब्र करो, क्यों सब्र करना है, क्योंकि इधर हमारे पास एक कंडीशन लगा हुआ है। कौन सा कंडीशन, कि हमने सिर्फ और सिर्फ जाके इस आईडी के अगेंस्ट जो डाटा आ रहा है ना, इसको हमने अपडेट करना है और किसी को हमने अपडेट नहीं करना। तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, नंबर फर्स्ट, इधर हम जब इसको क्लिक करते हैं ना, ये वाले,
ये वाले, तो इधर हम डेटा में पास करके वो सारी चीज़ें करेंगे। नंबर सेकंड हम क्या करते हैं कि जो इधर हमारे पास ये है ना, इसको हम इधर से हम आईडी सेंड करें। आईडी हम किस तरह सेंड कर सकते हैं, हम इस तरह, क्योंकि इसमें आईडी आ रही है तो ये वाली आईडी हम क्या करेंगे, ऊपर जाके इसको हिडन करके इसी में भेज देंगे, क्योंकि ये HIDDEN हिडन हो गया। नेम इसका क्या हो गया, आईडी, ठीक है, इसकी भी आईडी और प्लेस होल्डर वगैरह की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये वाला आईडी हमारे पास किधर मिल जाएगा, क्योंकि इधर से तो हम डाटा सेंड कर रहे हैं ना। ये देखिए, ये वाला जो फॉर्म का डाटा है ना, ये सेंड कर रहे हैं, किधर सेंड कर रहे हैं, इधर सेंड कर रहे हैं। तो हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अपडेट डाटा कह दूँ तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, अपडेट डाटा, ठीक है। इसको भी मैंने क्या करना है, अपडेट और अपडेटेड डाटा इसको करते हैं अपडेटेड, ठीक है। और इसको भी मैंने उठा के इधर पेस्ट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या आएगा, इधर हमारे पास एक एरे आएगा। एरे में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये देखिए आईडी, लेकिन ये इस तरह नहीं आएगी, इसको हम उठा लेंगे क्योंकि जो अटैक है इस पर कम से कम हो जाए, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जो हमारे पास आईडी आ रही है मैंने उसको लेना है, ठीक है, समझ गए। तो आए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो ये अभी हमने एपीआई बना लिया ये वर्क करता है या नहीं करता। इसको हम क्या करते हैं, हमने इसको कर दिया है रिफ्रेश, और अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंसोल को ऑन कर देते हैं और हमने क्या कर दिया, एडिट पर क्लिक किया। अगर अबरार है मैं अपडेटेड अबरार कर देता हूँ, क्वालिटी को मैं क्या कर लेता हूँ, IT कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैं क्या कर रहा हूँ कि PHP डेवलपर कर देता हूँ, डेवलपर, ठीक है। और ठीक है, जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, ये अपडेटेड हो गया, IT हो गया, PHP डेवलपर हो गया, सारी चीज़ें हो गई है। लेकिन ये देखो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, ये किधर से आ रहा है, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि ये वाला हमारे पास कोई भी हम बैकएंड से क्या पास नहीं कर रहे हैं, हम मैसेज पास नहीं कर रहे। अगर आप लोगों को मैं मॉडल दिखा सकूँ, और अपडेटेड में इधर हमारे पास जस्ट क्वेरी हम फायर कर रहे हैं और इसको रिटर्न कर रहे हैं। और मैं इंडेक्स में आप लोगों को दिखा सकूँ तो इधर हमारे पास क्या है, ये देखें मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो इधर मैं क्या करूँगा, द रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली अपडेटेड, सही है। अब जाके हम क्या करते हैं, दोबारा हम इसको टेस्ट करते हैं हमारे पास सही आ रहा है या नहीं। मैं किसको, अहमद को कर लेता हूँ, अहमद खान कर देता हूँ और इधर अपडेटेड कर लेता हूँ। और इसकी मैं ऑपरेशन, और इसको भी मैं अपडेटेड कर देता हूँ, और मैं 14 कर लेता हूँ, फीमेल कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारे पास बिल्कुल रिफ्रेश नहीं हुआ। और अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, अली खान, ठीक है, ऑपरेशन और फीमेल सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, अपडेट हो गए। और ये ऊपर देखो कि रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली अपडेटेड, समझ गए। तो इतना इजी और आसान था, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये बहुत इजी है, कोई भी अगर कंफ्यूजन फिर भी आप लोगों के पास आ जाए तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बता दें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।